हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दासी के बारे में, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें फ़िरोज़ा और बलराज जो है वह आपस में बात कर रहे हैं और बलराज जो है फ़िरोज़ा को बताता है कि जिस समय गजनी की गोद में गजनी के सामने जो नदी थी, उस गोद में उसके जो साथी थे वह समा गए थे। उसके बाद उसको कितना अपमान सहना पड़ा था। सुल्तान ने सिल्जुकों से हारे हुए तुर्क और हिंदू दोनों को ही नौकरी से अलग कर दिया, पर तुर्कों ने तो मरने की बात नहीं सोची। कुछ भी हो, तुर्क सुल्तान के अपने लोगों में हैं और हिंदू बेगाने ही हैं। फ़िरोज़ा, यह अपमान मरने से बढ़कर है? यहाँ पे पूछा जा रहा है। और आज किस लिए मरने जा रहे हो? फ़िरोज़ा पूछती है कि उसी समय मर जाना चाहिए था, लेकिन आज तुम किस लिए मरने जा रहे हो? यह सुनकर क्या करोगी? बलराज जो है फ़िरोज़ा को कहता है। कहकर बलराज छुरा फेंक कर एक लंबी सांस लेकर चुप हो रहा। फ़िरोज़ा ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा, सुनूंगी, क्यों नहीं? अपनी हाँ उसी के लिए। कौन है वह? कैसी है? बलराज, गोरी सी है, मेरी ही तरह। वह भी दुबली पतली है ना? कानों में कुछ पहनती है और गले में? फ़िरोज़ा जो है ये सब प्रश्न जो है बलराज से करती है कि वह कैसी है जिसके लिए वह मरने जा रहा है। कुछ नहीं फ़िरोज़ा, मेरी ही तरह वह भी कंगाल है। मैंने उससे कहा था कि लड़ाई पर जाऊंगा और सुल्तान की लूट में मुझे भी चांदी सोने की ढेरी मिलेगी। अब अमीर हो जाऊंगा, तब जाकर उससे विवाह करूंगा। यहाँ पर क्या है, बलराज जो है वह फ़िरोज़ा को बताता है कि मैंने उसको कहा था कि मैं सुल्तान की जो लूट है, मैं लड़ाई पर जाऊंगा और सुल्तान से जो भी लूटूंगा उससे क्या है अमीर बन जाऊंगा और तब जाकर तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तब भी मरने जा रहे थे? फ़िरोज़ा बोलती है, जब तुम विवाह की बात कर रहे हो तब भी मरने जा रहे हो? खाली हाथ तो लौट कर उससे भेंट करने की, उसे एक बार देख लेने की तुम्हारी इच्छा न हुई? तुम बड़े पाजी हो। जाओ, मरो या जियो, मैं तुमसे न बोलूँगी। सचमुच फ़िरोज़ा ने मुँह फेर लिया। वह जैसे रूठ गई थी। बलराज को उसके भोलेपन पर हंसी न आ सकी। वह सोचने लगा, फ़िरोज़ा के हृदय में कितना स्नेह, कितनी उल्लासा है। उसने पूछा, फ़िरोज़ा, तुम भी तो लड़ाई में पकड़ी गई गुलामी भुगत रही हो। क्या तुमने कभी अपने जीवन पर विचार किया है? फ़िरोज़ा बोलते, किस बात का उल्लास है तुम्हें? बलराज ये बात जो है फ़िरोज़ा से पूछता है कि तुम यहाँ पर एक कैदी की तरह सुल्तान के पास रह रही हो, उसके बावजूद तुम्हारे मन में किस तरह की उल्लासा है? फ़िरोज़ा कहती है, मैं अब गुलामी में नहीं रह सकूँगी। अहमद क्या है? फ़िरोज़ा के भाई का नाम है। अहमद जब हिंदुस्तान जाने लगा था तभी उसने राजा साहब से कहा था कि मैं 1000 सोने के सिक्के भेजूँगा। भाई तिलक, तुम इसे लेकर फ़िरोज़ा को छोड़ देना और वह हिंदुस्तान आना चाहे तो उसे भेज देना। अब वह थैली आती ही होगी, मैं छुटकारा पा जाऊंगी और गुलाम ही रहने पर रोने की कौन सी बात है? मर जाने की इतनी जल्दी क्यों? तुम देख नहीं रहे हो कि तुर्कों में एक नई लहर आई है? दुनिया ने उनके लिए जैसे छाती खोल दी है। जो आज गुलाम है वही कल सुल्तान हो सकता है। फिर रोना किस बात का? जितनी देर हंस सकती हूँ उस समय को रोने में क्यों बिताऊं? यहाँ पर फ़िरोज़ा जो है बलराज को समझाती है और बताती है कि मुझे यहाँ पर रोना नहीं है। आज जो यहाँ पर गुलाम है, कल वो यहाँ पर सुल्तान भी बन सकता है। ऐसी लहर जो है यहाँ पर चल पड़ी है। स्टूडेंट, इसके आगे की जो कहानी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।